आर्किटेक्ट अनन्या को मिली पिता की एक चिट्ठी जो उसे एक अनजान सफर पर बुला रही थी। और ये चिट्ठी उसे खींच लाई चंदनपुर गांव की एक शापित हवेली तक। गांव वालों की तो एक ही चेतावनी थी, सूरज ढलने के बाद वहां से कोई लौटकर नहीं आता। यहां तक कि रखवाले रामू काका ने भी कहा कि ये हवेली इंसानों को निगल जाती है। और फिर आधी रात को एक जोरदार धमाके ने उस भयानक खामोशी को तोड़ दिया। फिर सीढ़ियों से आती कदमों की आवाज। डर तो था, पर उसे अपने पिता के शब्द याद थे। तो हाथ में लोहे की रॉड लेकर वो उस अजीब नीली रोशनी की तरफ बढ़ गई। मतलब साफ था, हवेली में कोई और भी था जो कुछ ढूंढ रहा था। तभी उसे एक दराज में मिली अपने दादा की डायरी, और यहीं से पहला राज खुलना शुरू हुआ। डायरी ने बताया कि उसके दादाजी शापित नहीं बल्कि एक हीरो थे। तो ये भूत का सारा नाटक 40 साल पुराने जुर्म को छुपाने के लिए था। तभी चाकू लिए सामने आ खड़ा हुआ ठाकुर का पोता रंजीत। अब डर की जगह गुस्से ने ले ली थी। अनन्या ने एक आर्किटेक्ट की तरह सोचा और हवेली को ही अपना हथियार बना लिया। उसे डायरी की आखिरी लाइन याद आई, सबूत रोशनी के दिल में है। पर ये था कहाँ? आंगन के बीचों बीच वो फव्वारा जहां दिन की पहली रोशनी पड़ती है। हाँ, यही तो है वो जगह। पूरी ताकत से पत्थर का कमाल घुमाते ही एक खुफिया सीढ़ी नीचे की ओर खुल गई। तो ये था असली खजाना, गांव के लिए एक जीवन रेखा और ठाकुर के खिलाफ पुख्ता सबूत। अगली सुबह जब अनन्या ठाकुर के सामने खड़ी थी तो उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था। उसने गांव वालों को सच बताया, दशकों का डर टूटा और पुलिस आ गई। अनन्या ने वहीं रुककर अपने दादा के अधूरे सपने को पूरा करने का फैसला किया। जो हवेली कल तक डर का प्रतीक थी, आज उम्मीद और तरक्की का केंद्र बन गई। अब अनन्या को अपने पिता के उन शब्दों का असली मतलब समझ में आया था। असली खजाना कोई चीज नहीं, बल्कि वो हिम्मत थी जो उसने अपने अंदर खोजी। तो सवाल ये है, ऐसा कौन सा डर है जो हमें हमारे असली खजाने तक पहुंचने से रोक रहा है?